आयुष्मान कार्ड के बारे में और भारतीय नेशनल कैसे देखती है? देखिए, लास्ट कुछ सालों से भी हम लोग बोल रहे थे, SIR भी हुआ है कि जो बाहर से जो लोग घुसपैठिया यहाँ पे आ रहे थे उनके बारे में, उनके विषय में हमारा देश का अमित शाह जी बहुत चिंतित थे, बार बार वही बोलते थे एवं उसके लिए SIR भी हो रहे थे। और वहाँ का जो भारतीय नहीं है और जो हिंदू छोड़ के जो भी वहाँ से यहाँ पे आए हैं, बहुत सारा कुछ यहाँ पे चल रहे थे। अमित शाह जी बार बार इसको लेके सावधानी, अलार्मिंग बात बोल रहे थे। अभी हम लोग जीत के आए, ये देश के लिए भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था ये पश्चिम बंगाल, और इसलिए हम लोग जीतने के बाद ही सबसे बड़ा डिसीजन यही हुआ कि पूरा बॉर्डर को, पूरा फेंसिंग से पूरा बॉर्डर को एकदम कवर किया जाए। और जो भी ये लोग हैं जो अभी तक यहाँ पे आना जाना इनके लिए बहुत सस्ता हो गया था, सुविधा हो गया था, और ये लोग ही पूरा फ्यूचर में बंगाल चलाने का कोशिश करेंगे, मतलब ऐसा कुछ सोच में था, ये चला गया है। आयुष्मान कार्ड का लाभ बंगाल के लोग भी लेंगे मैम? हाँ, आयुष्मान कार्ड बहुत सारा पूरा भारत में जहाँ पे बीजेपी का सरकार है वहीं पे चल रहा है, लेकिन यहाँ पे तो स्वास्थ्य कार्ड का कुछ है नहीं, कोई भी जगह नहीं था। इतना सारा परिযায়ী श्रमिक लोग बाहर में काम करते, उसके लिए भी स्वास्थ्य कार्ड काम नहीं देते थे। लेकिन ये आयुष्मान कार्ड जो है वो पूरा भारत में भी एक कार्ड होगा, वो पूरा भारत में भी जहाँ पे हमारा लोग होगा वहीं पे वो ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो सबसे अच्छा हुआ कि दिल्ली में भी केजरीवाल सरकार चला गया तो दिल्ली में भी आयुष्मान चालू हो गया, और पहला दिन ही मीटिंग में आयुष्मान भारत का मतलब जो स्कीम है वो चालू हो गया। इंदुदा के जो PA के हत्यारे थे, शूटर थे, उनको यूपी बिहार से अरेस्ट किया गया है मैम, कितनी बड़ी उपलब्धि है ये? देखिए, ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि अभी तक तो जितना बड़ा बड़ा घटना घटती थी तो कहाँ पे क्या चला जाते थे, किसी का विचार नहीं होते थे, ऐसा ही होते थे, हम लोग कभी दिखाई नहीं। लेकिन ये जो बड़ा जो इंसिडेंट हुआ था शुभेंदुदा का, जो चंद्रो के साथ हुआ था, इसमें बहुत जल्दी यह हुआ है, इसका कड़ी की कड़ी शास्ति होना चाहिए। और जो भी शूटर आए थे उसके साथ किसका लिंक है ये भी जल्दी से जल्दी बाहर होना चाहिए। मैम, सुप्रीम कोर्ट में TMC गई थी आज, उन्होंने कहा कि जो अंतर पड़ा है हार जीत में वो SIR के जो वोट थे उतना ही था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामले को सुनेंगे। देखिए, ये सब कुछ विषय नहीं है, क्योंकि बहुत सारा लोगों का डेथ वोटर्स बोलिए, बाहर का कोई लोग जो घुसपैठिया का वोट से ये लोग जीतते थे। जब ये लोग, हम लोग बार बार ही बोल रहे थे, ये लोगों के लिए इतना सारा चिल्लाना, मुख्यमंत्री का ये चिल्लाना, अभिषेक बनर्जी का इतना चिल्लाना, इतना नौटंकी इसके लिए चल रहा था कि ये लोग बाहर चला जाएगा तो हम लोग वोट नहीं जीत पाएंगे, एवं ऐसा ही हुआ है। जो भी ये कारण दिखाए, जो भी इश्यू दिखे, क्योंकि पश्चिम बंगाल का जनता ने आशीर्वाद किया है भारतीय जनता पार्टी को, किसी को विश्वास ही नहीं होगा ये बात, और कि कोई सुनेगा भी नहीं, क्योंकि इतना सारा करप्शन ये पश्चिम बंगाल में हुए है ना, ऐसा लग रहा है कि मतलब पश्चिम बंगाल सब स्वाधीन हुआ है, ये ऐसा लग रहा है, सबका मन में फीलिंग है। आप रास्ते में जाएंगे, इधर उधर जाएंगे, सब लोग बोले कि फिर से भारत जैसा स्वाधीन हुआ था 1947 में, पश्चिम बंगाल फिर से एक बार स्वाधीन हुआ है। ममता बनर्जी कह रही है कि अब बीजेपी को हराने के लिए मैं किसी के भी साथ आ सकती हूँ, कोई भी आके हमसे बातचीत कर सकता है, वो लेफ्ट हो कांग्रेस हो। कोई भी नहीं आएंगे, आप उनको देख के ही सब समझ में आ गया। कोई भी पार्टी, जो भी पार्टी करप्शन भी करते हैं, CPM बोलिए, कांग्रेस बोलिए, जो भी है, लेकिन अभी तो ये जो हालत देख लिया ना TMC का, जो भारतीय जनता पार्टी ने उसका बुरा जो फेस था, उसको मुखोश जो था वो जो खुल के एकदम सामने लेके आया, तो इसमें कोई भी पार्टी उसके साथ नहीं जाएंगे। मैम, एक सवाल है मैम, कोलकाता में जो मेसी का इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था, पूरे इंडिया में उसकी चर्चा हुई। आज मैम जो उसके ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने INS को इंटरव्यू दिया और ये कहा कि उन्होंने सैकड़ों इवेंट पूरे देश में कराए हैं, लेकिन पहली बार देखा गया जहां स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने प्रोटोकॉल तोड़ा, वो जबरदस्ती ग्राउंड में घुसा है, सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई, और इस मामले में उनको आरोपी बनाया गया। उनको लग रहा है कि अब न्याय मिलेगा मैम, जब जांच सही से होगी सरकार। ये तो पार्टी चलते नहीं थे, अपना अपना लोग चलते थे, पूरा सिंडिकेट चलते थे, पैसा उठाना कैसे करे, कोई भी सिस्टम यहाँ पे नहीं था। सरकार का एक सिस्टम होता है, यहाँ पे कुछ भी सिस्टम नहीं था। और जो मेसी को लेके जो पश्चिम बंगाल में जो बदनामी हम लोगों के ऊपर हुआ था कि पश्चिम बंगाल में कभी कोई भी प्लेयर्स, कोई भी लोग ऐसा नहीं, सेलिब्रिटी नहीं आएंगे, इसके लिए हम लोग को बदनामी हुआ था। हम लोग चाहते हैं कि इसका जांच हो, और जो भी लोग इस पे जुड़े हुए हैं, जो भी मंत्री थे, जो भी थे, उसका जेल होना चाहिए। ठीक।
प्राइम मिनिस्टर की अपील को कैसे देखते हैं? उन्होंने कहा है देश के लोगों से कि आप सोना ना खरीदें, विदेशी यात्रा ना करें, पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करें, घर से काम करें। मानना चाहिए, क्योंकि अभी जैसा पूरा विश्व का जो हम लोग क्राइसिस देख रहे हैं, हमारा प्रधानमंत्री हमारा गार्जियन है, देश का जनता का, पश्चिम बंगाल का जनता भी गार्जियन है। तो सबसे पहले क्या क्या करना है वो भी हम लोगों को सावधान कर दिया है।